हेलो एंड नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माय स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा के इतिहास के प्रथम अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। तो आइए देखेंगे प्रश्नों को बारी बारी से और जानेंगे उनके उत्तर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। इसका ऑप्शन ए है लुई 18वां, बी नेपोलियन बोनापार्ट, सी नेपोलियन थर्ड एंड डी बिस्मार्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या अगले की ओर। क्वेश्चन 2 दिया है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी। इसका ऑप्शन ए है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, ऑप्शन बी है 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, ऑप्शन सी दिया है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन तीसरा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रसा को, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया को, ऑप्शन सी तुर्की को एंड ऑप्शन डी ब्रिटेन को। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तुर्की को। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 4 की ओर। क्वेश्चन 4 में पूछा है कि मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए है मार्च 1848 में, ऑप्शन बी दिया है अप्रैल 1848 में एंड ऑप्शन सी है मई 1848 में एंड ऑप्शन डी है जून 1848 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मई 1848 ईस्वी में। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5वें की ओर। क्वेश्चन 5वां पूछा है फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो इसका ऑप्शन ए है ऑर्लिया वंश, ऑप्शन बी दिया है ब्रूवो वंश, ऑप्शन सी दिया है हैबसबर्ग एंड ऑप्शन डी है जारशाही। तो ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रूवो वंश। इन सारे प्रश्नों को याद करिएगा क्योंकि ये सारे बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। क्वेश्चन 6 पूछा है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था। ऑप्शन ए है प्रसा, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया एंड ऑप्शन डी इंग्लैंड। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑस्ट्रिया। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या अगले की ओर। क्वेश्चन 7वां है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। क्वेश्चन ए लाल सेना, बी चेका, सी लाल कुर्ती एंड डी कार्बोनरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी कार्बोनरी। इसके साथ साथ जो मेजनी था उसका संबंध दो अन्य संगठनों से भी था। एक संगठन था आपका यंग यूरोप और दूसरा था यंग इटली। तो इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 8वें को। क्वेश्चन 8वां पूछा है जालवेरिन एक संस्था थी। ऑप्शन ए व्यापारियों की, बी क्रांतिकारियों की, सी बुद्धिजीवियों की एंड डी सामंतों की। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्यापारियों की। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। क्वेश्चन 9वां पूछा है 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी। ऑप्शन ए हंगरी, बी तुर्की, सी यूनान एंड डी पोलैंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तुर्की। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर। तो आपका क्वेश्चन 10वां है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया। ऑप्शन ए गृह मंत्री, बी सेनापति, सी फ्रांस का राजदूत एंड डी प्रधानमंत्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रधानमंत्री। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन 11 दिया है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। ऑप्शन ए नाविक, बी किसान, सी सैनिक एंड डी दार्शनिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाविक। आइए देखते हैं प्रश्न 12वें को। क्वेश्चन 12वां पूछा है आपसे कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए दक्षिणी अमेरिका, बी यूरोप, सी उत्तरी अमेरिका एंड डी पश्चिमी एशिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूरोप। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 13वें को।
क्वेश्चन 13वां दिया है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन ए है हिटलर, बी दिया है विलियम प्रथम, सी दिया है बिस्मार्क एंड डी दिया है मेजनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिस्मार्क। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14वें की ओर। आपका क्वेश्चन 14 दिया है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ऑप्शन ए है तुर्की, बी में इंग्लैंड, सी में जर्मनी एंड डी में यूनान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि यूनान। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 15वें को। तो क्वेश्चन 15वें में दिया है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1871, बी 1870, सी 1866 एंड डी 1864। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1871 ईस्वी। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 16वें को। क्वेश्चन 16वां दिया है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन ए प्रसा डेनमार्क युद्ध, ऑप्शन बी सिडॉन का युद्ध, सॉरी ये सेडॉन का युद्ध है, टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन सी सेडोवा का युद्ध एंड ऑप्शन डी क्रीमिया का युद्ध। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेडॉन का युद्ध, ये ए है। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 17वें को। क्वेश्चन 17वां है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए काउंट काबूर ने, ऑप्शन बी बिस्मार्क ने, ऑप्शन सी मेजनी ने एंड ऑप्शन डी गैरीबाल्डी ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेजनी ने। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 18वें को। क्वेश्चन 18वां है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए गैरीबाल्डी ने, बी मेजनी ने, सी बिस्मार्क ने एंड डी काउंट काबूर ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेजनी ने। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि सेडॉन का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1867 ईस्वी में, ऑप्शन बी दिया है 1868 ईस्वी में, ऑप्शन सी दिया 1870 ईस्वी में एंड डी दिया 1871 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1870 ईस्वी में। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 20 को। क्वेश्चन 20 दिया है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है सेडॉन, बी है सेडोवा, सी है साइडाइन एंड डी दिया है फ्रैंकफर्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सेडॉन। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 21 को। क्वेश्चन 21 है कि वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1815, बी 1820, सी 1825 एंड डी 1830। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1815 ईस्वी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 22वें को। क्वेश्चन 22वां दिया है, वियना किस देश की राजधानी है? तो ये राजधानी किसकी है? ऑप्शन ए फ्रांस, बी इंग्लैंड, सी ऑस्ट्रिया एंड डी रूस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑस्ट्रिया की। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 23 की ओर। क्वेश्चन 23 है, क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1854, बी 1855, सी 1856 एंड डी 1860। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 1854 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 24, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ऑप्शन ए पुनर्जागरण, डी बी धर्म सुधार आंदोलन, सी गौरवपूर्ण क्रांति एंड डी फ्रांस की क्रांति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रांस की क्रांति, और वो भी कौन सी? तो 1789 ईस्वी वाली। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 25 को। 25 में दिया है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? ऑप्शन ए 1789, बी 1791, सी 1801 और डी 1804। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1804 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या यहाँ पे ही आपका जो है प्रश्न खत्म हो जाता है। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।